हमें क्या मतलब। ये जो मनोवृत्ति जो हावी हो गई है, और यहाँ तक कि हमारा भाई दुखी है उसका भी हक हमारे को चाहिए। तो ये सुख जो है ये तुम्हारे को कहाँ ले जाएगा, और सच्चा सुख है उसकी तलाश भी नहीं तुम्हारे में जागृत हो पा रही है। केवल मात्र कच्चे सुखों के लिए जो है इतना भटकाव है। तो देखिए कौन सा नरक मेरे को मिलेगा, नरक से तो निकल करके हम आए हुए। सुन आगे नरक नाक सिकोरी, तो नरक में भी जाने से नरक जो है मना करेगा, इसको ले जाओ और कहीं। हमारा जीवन एक परमार्थिक जीवन होना चाहिए। आपने जो धर्म, ये जातियां, ये वर्ग संप्रदाय, जो ये तुम्हारे मन की मनौतियां हैं। परमात्मा ने कोई ना जात बनाई है ना कोई धर्म बनाया, और मन के ही बंधन में तुम बंधे हुए हो। इसीलिए बताया ना, मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही जो है मुक्ति का एक साधन है, और मन ही तुम्हारे जो है एक बंधन का एक कारण भी है। और मन के इसीलिए गुरु महाराज जी को दिया जाता है। तुम्हारा अहंकार जो है एक बहुत बड़ा अवरोध है। अहंकार ही जीव को जड़ देह की जोड़ने की कड़ी होती है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, क्या मांगते हैं दक्षिणा में? तन मन धन। गुरुमुख लोग हैं, दिया है लोगों ने, किसने किसने दिया बताओ? गुरु महाराज जी को तन मन धन सच्चाई से किसने दिया? मैं बता रहा हूं, सच्चाई से मैं बता रहा हूं। हाँ, इस सब का सब जड़ जगत है, तुम चेतन हो। केवल जड़ में जो है किसी वस्तु में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो चेतन को बंधन में ले ले। जीव खुद ब खुद बंधा हुआ है। भगवान कहते हैं, देखिए एक मेरी अपरा प्रकृति है। 5 तत्व, ये 3 गुण, ये अपरा प्रकृति है। इससे भी श्रेष्ठ है अर्जुन मेरी परा प्रकृति है, जिसको जीव कहते हैं। जीव ने खुद जो है बंधन को स्वीकार कर लिया है। ये एकदम धार्यते जगत, जगत को खुद धारण कर रखा है। अपरा प्रकृति तो ये गुण जो है अपने आप में बैठे हुए शांत, किसी कोई मतलब नहीं, लेकिन हमने खुद पकड़ा हुआ है और इसीलिए दुख भोग रहा है। पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो सद असद निज जन्मस। प्रकृति अलग है, तुम उस परम पुरुष के अंश हो, लेकिन जैसे ही इसने प्रकृति में झांका और अपनापन कर लिया, वही दुख का कारण हो गया। देखिए प्रकृति भी शुद्ध है और ये भी परमात्मा का अंश, ये भी शुद्ध है। दूध भी शुद्ध है, पानी भी शुद्ध, मिला दो तो अशुद्धि हो जाएगी। बड़े बड़े देखिए पहले जो जंगल होते थे, इधर पहाड़ों में आप चले जाइए, बड़ा शांति का वातावरण, निर्जन स्थान हो, कोई एक साधु रह रहा। लेकिन जहाँ बस्तियां बन गई है ना, वहीं पर सब गड़बड़ हो गया। हिमाचल जो है प्रदेश है, देखिए कैसे कैसे बड़े 5 स्टार होटल बन गए हैं। इसीलिए तो ये प्रलयंकारी जो है तूफान आते हैं। तो जैसे ही इस जीव ने प्रकृति में अपनी मान्यता कर ली, और वैसे ही दुख की शुरुआत हो गई। वरना इसके पास कोई दुख है ही नहीं, दुख का कोई कारण नहीं। परमात्मा ने परम कृपा के फलस्वरूप जीव को ये जो शरीर दिया हुआ है, दुख के निवारण के लिए, सुख दुख दोनों से ऊपर परे हो करके आनंद की प्राप्ति के लिए आपको ये शरीर मिला है। सुख के लिए स्वर्ग बनाया है परमात्मा ने, दुख के लिए नरक बनाया है। तो सुख दुख दोनों से आपको निकाल करके
अपने स्वरूप और अपने निज आनंद की प्राप्ति के लिए परमात्मा ने ये स्वरूप दिया है शरीर। इस शरीर की समय की कद्र करो, समय तुम्हारी पूजा करेगा, नहीं तो ऐसे देखिए तुम्हारा कोई वजूद नहीं रहेगा। भाई कल का क्या पता है किसी को क्या हो जाए, है? तुम्हारी जिंदगी का कोई भरोसा है? नानक साहब देखिए विचरण कर रहे थे एक बार, दो शिष्य जो है बाला और मर्दाना साथ में थे। उन्होंने पूछा कि बताओ जीवन और मृत्यु में कितना फासला है? मर्दाना ने कहा महाराज आज का सूर्य देखा है, कल पता नहीं कल का सूरज मैं देख पाऊंगी, बहुत दूर तूने बता दिया। दूसरे से पूछा, उसने कहा आज सुबह मैंने देखी, शाम तक रहूं कि ना रहूं। उन्होंने कहा ये तू भी, ये श्वास मेरा जो बाहर गया है ये वापस आता है कि नहीं आता है, बहुत कम फासला है। जीवन और मृत्यु जो है कोई ज्यादा दूरी नहीं है। और जिस क्षण देखिए मैंने जीवन को धारण किया है और मृत्यु इसके साथ ही आई, ये जुड़मा जो है, जितनी उम्र मेरी गुजर चुकी है इतना मैं मृत्यु के मुंह में आ गया हूं, मृत्यु के आगोश में हूं। कोई इकट्ठा थोड़े ही मर जाऊंगा, रोजाना मृत्यु मेरे को निकल रही है, रोजाना मैं अपनी जिंदगी के दिन कम कर रहा हूं। सबके सब देखिए दिन निश्चित हैं, दिन नहीं मैं कह रहा हूं कि श्वासें आपकी निश्चित हैं आपकी जिंदगी की। एक श्वास भी आप फालतू नहीं ले सकते हो, कितना ही देखिए ऑक्सीजन के सिलेंडर आप भर करके रखे रहे, सब निश्चित है। अब इस श्वास का जो है आपको सबसे बेहतर तरीका क्या है, इसका सदुपयोग क्या है? ये वैसे तो सुमरन में जानी चाहिए, और युद्ध जैसी परिस्थिति में भगवान कृष्ण कह रहे हैं तस्मात् सर्वेश कालेश माम अनुस्मरण युद्ध च। किसी से अगर पूछे आप कि भाई भगवान कृष्ण ने ये किसी पंडित से पूछे भागवताचार्य से कि एक गीता में ये आया है कि युद्ध भी कर और सुमरन मेरा, तो वो कौन सा सुमरन जो युद्ध जैसी परिस्थिति में हो सकता है? वही सुमरन गुरु महाराज जी ने दिया हुआ। ये संसार भी द्वंद्व युद्ध है। ये सब जो जीवन है आपकी लायबिलिटीज हैं, ये आपको ही पूरा करनी है। लेकिन सुमरन में जो है हाथ पैर आंख नाक कान दांत, इसका कोई काम नहीं है। हो रहा है उससे मेरे को जुड़ना है, समझना है। जागत में सुमरन करे सोवत में लिवलाए, सहजो एक रस ही रहे तार टूट नहीं गए। वो सुमरन दिया हो। सुमरन तो बंद ही नहीं होता है, चल रहा है। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, उसको भेद को हमारे को समझना है। अब इसके लिए अभ्यास की समय की जरूरत है, आपकी एक निष्ठा, गुरु के प्रति श्रद्धा और थोड़ी दूरी, संसार से फासला तो बनाना पड़ेगा तुम्हारे को। लिखा रहता वाहन पे कृपया उचित दूरी बनाए रखें, तो इस संसार से देखिए हर वाहन पे लिखा रहता है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, कोलाइजन हो जाएगा। दूरी रखो। ये तुम्हारे जीवन की नौका देखिए संसार सागर में ही चलेगी, रेत में नहीं दौड़ेगी कोई नाव। लेकिन पानी को अगर तुमने नाव में भर लिया तो ये डूब जाएगी। ये दिल जो है तुम्हारा एक खास इबादत गाह है।
दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों से हटा उनको बिठाने के लिए। मंदिर मस्जिदों में जाए, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। कुदरती जो इबादत गाह साकिन यानी निवासी, दुख तो जी खुद ब खुद जो है इसको स्वीकार कर रहा है। और योग वही है, देखिए, जो सारे दुखों की निवृत्त हो जाए। तम विद्यादि दुख संयोग वियोगम योग संगतम, वही विद्या है। ये दुखों के संयोग से सर्वथा सर्वकालिक तुम्हारा वियोग हो जाए, दुख आए नहीं तुम्हारे गली मोहल्ले में भी। लेकिन हम देखते हैं जैसे गुरुमुख हैं और तैसे ही मनमुख है, तैसे ही निगुरा है, कोई फर्क नहीं। आ रहे हैं, गुरु ने बुलाया है, बुलावा आया है, चलो क्या है, नहीं तो गुरु जी नाराज हो जाएंगे। सत्य का संग हुआ कहाँ है? मैंने कहा ना, जब तक चित्त में बैराग नहीं होगा, और कपड़ा केवल रंग लेना ये कोई बैराग नहीं है। वृत्तियां हमारी बाहर जो है खेल रही हैं, अंदर हम रंग जाए, अंदर हम रंग जाए, बिल्कुल प्रभु के प्रेम में जो है उन्मत्त हो जाए, तुम्हारा जीवन आनंद से सराबोर हो जाए, तेरे जीवन की प्रत्येक कली जो है मुस्कुराने लगे, सुगंधित हो जाए तेरा जीवन। और तेरे पास जो भी आए, भाई संतों के पास लोग आते हैं बैठते क्यों? संतों के चरण जो है क्यों पढ़ते हम लोग? संतों के चरण जो है आचरण का प्रतीक होते हैं। देखिए बैठे हो, हम लोग क्यों लेट जाते हैं भाई? किसी नेता के सामने तो तुम लेट नहीं सकते, चाहे प्रधानमंत्री आ जाए। आचरण, आचरण भी नहीं है। और चरण स्पर्श कराने के लिए जो है, कुछ लोग मैंने देखे, अगर उनको दो चार लोग अगर पैर न छुए तो उनका खाना हजम नहीं होता है कि आज का दिन बहुत खराब गया, कोई चेला चाकड़ आया ही नहीं। अरे तू भी तो पढ़ किसी के चरण, और पढ़ नहीं तो उसके पकड़ लो चरण। लेकिन हमारा अहंकार तो ये कभी निर्णय ही नहीं कर पाता है किसके चरण पकड़ूं। लगता है ये सब मेरे से छोटे हैं, ओछे हैं, कम ज्ञानवान है। सच्चा ज्ञानी कहाँ है? अति सुंदर अति ही गुणी मुख ज्ञानी धनवंत, मुख के ज्ञानी हैं। हम बोलते रहे 4 घंटे, बोलते रहो धड़ाधड़। नानक मृतक मानिए जय प्रीत नहीं भगवंत। इसको प्रभु से प्रेम नहीं है तो तेरा जीवन निरर्थक है। तेरा जीवन सार्थक तभी होगा जब तू किसी सद्गुरु के चरणों को पकड़ ले। तमाम संसार के बंधन तोड़ करके देखिए, कहते समय नहीं मिलता। अगर तेरे को इनके चरणों की जरा भी सुगंध जो है प्राप्त हो जाएगी, समय कोई बाधा नहीं डालेगा, कोई समय नहीं है, ऐसा नहीं आप कह पाएंगे। इनके चरणों में देखिए वो आकर्षण है कि जीव स्वतः व स्वतः जो है खिंचा चला आएगा। कोई बंधन नहीं। बंधन तो तूने बना रखे ना आपने, अभी ये करना, वो करना, ये करना, ये लेना, वो देना। इसीलिए जो है ये कारागार में जो है बंद है जी। और इस बंधन से छुड़ाने के लिए सत्पुरुष देखिए जो विराजमान हैं, ये आते हैं, लेकिन हम लोग कहाँ समझ पाते हैं। बहुत करीब रहते हैं लेकिन फिर भी अंतर रहता ना।
कहाँ समझ पाते हैं। इसलिए प्रभु की और विशेष कृपा हो तब जीव जो है दर की तरफ चल पाता है। देखिए परमात्मा की कृपा तो हो चुकी है सब जीवों पर जो मनुष्य देह को प्राप्त हैं, लेकिन जब तक संत की कृपा नहीं होती है, अब उनके पास हमारा आना जाना तो है, कभी निष्काम भाव से हम आए, रोजाना कहते हो ना तुम और कुछ नहीं चाहिए, मैं कहता हूं तुम्हारे को सब कुछ चाहिए, तम्बाकू चाहिए, पान पराग बीड़ी बंडल, इज्जत भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। ऐसा कौन है? निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, संसार की सारी कामनाओं का वर्जन कर दे, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे संत जो हैं दुर्लभ, उनकी शरण को प्राप्त करके हम अपना जीवन, देखिए संसार है क्या, देखिए लोग बाग अब देखे तो कैसे कैसे लोग उठ जाते हैं, बारात में गए, नाच रहे, कूद रहे, मर गए, क्या हुआ? हमारे को लग रहा है कि हम 70, 80, 90 साल जिएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। मारे काला चांद चपेट के होए घरीक में राख की ढेरी, काल बैठा हुआ कितना चौकस, जाल ममता का सुंदर बिछाए, है समझ श्याम सुंदर तो वही है जो सही लौट घर अपने को आए। हमारा घर कहाँ है? निज घर। ये तो खूब कच्चे पक्के घरौंदे बना लो, चिड़िया घोंसला बना लेती है, सर बिल बना लेता है, ये तुम्हारे घर नहीं है। ऐसे घर हम बहुत बनाए। हमारा घर परमात्मा का परम धाम है, और वहां तक जीव जब तक उसकी वापसी नहीं होगी तब तक वो सुख और चैन, सुख के लिए जो है बहुत ही व्यग्र रहेगा। ये बहती हुई नदी का जल जब तक देखिए समंदर में समाहित नहीं हो जाता तब तक उसकी कलकल और ये छल छल जो है खत्म नहीं हो सकती। जीव जब तक संपूर्णता परमात्मा का नहीं हो जाएगा, उसके कष्ट ये खत्म नहीं हो सकते। जीवन प्रेमियों बहुत अल्प है, आज थोड़ा है जीवन, और आपके जीवन की कीमत कोई अभी तक लगा नहीं सका, कोई वैज्ञानिक। एक श्वास की कितनी कीमत, अब सोचिए आप कितनी श्वास है। मोल चतुर्दश भुवन को एक श्वास है तोर, तुलसी धन रघुनाथ को काहे वृथा तू। ये बात गोस्वामी जी ने लिखी, मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कितना बड़ा सगुण साकार जो है राम का, प्रभु का उपासक, क्या बात कह रहे। तुलसी विलंब न कीजिए भज लीजिए रघुवीर, तन तरकस से जात है श्वास सार का तीर। प्रेमियों एक बात और बता दें कि जब तक तुम सेवा करना नहीं सीखोगे, भक्ति तुम्हारे गांव गली मोहल्ले में नहीं आएगी। शरीर से सेवा करोगे तुम्हारा अहंकार दूर होगा, और किसी वस्तु पदार्थ से तुम कहीं सदस्थान पर सेवा करोगे या जीव जगत की सेवा करोगे, तुम्हारे में जो ममता है वो दूर होगी। प्रभु तो प्राप्त है, प्रभु जरा भी तुमसे दूर नहीं है, नित्य प्राप्त है। संसार तुम्हारे कभी किसी को प्राप्त नहीं हुआ। ये हमारी संसार के प्रति जो आसक्ति है उसका पर्दा है केवल, और कुछ बात चाहत की है केवल। यही चाहत तुम्हारी उलट करके इधर हो जाए, बस। कोई दुखी तुम्हारे को कर नहीं सकता। जो तुम्हारा कभी था नहीं, आज नहीं है, आगे होगा भी नहीं, उसको तुम अपना मान करके बैठे हो। ये जब तुम देखिए, जिस शरीर को तुम बहुत नजदीक समझते हो, शरीर बहुत दूर है, बहुत दूर है।
शरीर नहीं जब तुम्हारा तो और कौन होगा तुम्हारा? परमात्मा जो तुम्हारे सबसे निकटस्थ है। महाराज जी का भजन है, क्यों भूला तू उस यार को, क्यों भूला तू उस यार को जो हरदम तेरा सहाई, क्यों भूला तू यार को जो हरदम तेरा सहाई, यार को ये बाहर में तू ढूंढत डोले, तरह तरह की बोली बोले, राम खुदा और ज्योति बतावे, हंसा सोहन में बतलावे, रोम रोम में रमा है ईश्वर, रमज नहीं सुन पाई, क्यों भूला तू यार को जो हरदम तेरा सहाई, क्यों भूला परमात्मा को भूल करके ही दुखी है। माया ईश न आप कहा जान कही, न माया को जानता है, न ईश्वर को, न अपने को जानता है। अपने को अगर जान लिया तुमने तो सब जरूरतें पूरी। अब दीपो भव, नो दाई सेल्फ, who are you? You are not mere body, you are master and owner of this very body. आप इस शरीर के मालिक हैं। अब वो मालिक है ना, तभी आंख देख रही है, कान सुन रहा है, रसना बोल रही है, सब सारी इंद्रियां उसी से जो है। अब वो नहीं है तो कुछ नहीं, वही तो रमा हुआ है। उस अपने ईश्वर को जानो। महाराज जी लिखा ना, बिना निज रूप के जाने नहीं दुख दूर होता है। जो जाने रूप अपने को वही आनंद पाता है। जो जाने रूप अपने को, हमारा ये रूप जो हम देखते हैं दर्पण में, ये रूप नहीं है शरीर का। हमारा आपका सबका रूप एक ही है। घटाकाश गुप्तम महाकाश रूपम चिदाकाश व्यक्तम श्री गुरुदेवम नमामि। तो उस अपने अविनाशी सत स्वरूप को जान करके जीव सदा सदा के लिए, देखो ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूं। चेतरे गुमानी फिर ये जन्म ना मिले, और अंत समय में तुम्हारी जहां आशा रहेगी और वहीं तुम्हारा वास हो जाएगा, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। जाकी आस रहे मंदिर में, होकर घूस बसे सो घर में। मकान मंदिर ये नक्शा फिर तोड़वाओ, अब अच्छा नहीं लग रहा। बड़ा अच्छा मकान बनवाया था, कहाँ से डिजाइन लाए थे? देहरादून से। अब पड़ोस में किसी ने और बनवा लिया, अरे अब तो ये काटने लगा मकान, या क्या करें। फिर ये देखिए, दुख जो है तुम्हारे पैदा किए खुद ज्यादा है। धृतराष्ट्र जो है विदुर जी से पूछते हैं कि दुख क्या है, क्यों आते हैं, क्या इस संसार में मेरे हिस्से में सारे दुख पड़ गए हैं? क्या है दुख? कुछ तो दुख ऐसे हैं विदुर जी, देखिए आते हैं चले भी जाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं। अभी हो रहा था, इन्होंने गाया था अलगा राम दरबार। राम दरबार में कहाँ है?
राम के दरबार में जो पहुंचे वो कोई किसी तरह का ताप है ही नहीं। बताया दुख के कारण जो तुम्हारे सेल्फ क्रिएटेड हैं, ईर्षु घृणी क्रोधिन न संतुष्टा नित्य संगता पर भाग्यो जीवी। ईर्षा से भरा हुआ व्यक्ति जो है दिन रात जलता रहता है, दूसरे की संपत्ति को देख करके, दूसरे की तमाम तरह के मान सम्मान को देख करके कुढ़ता रहता है, जलता रहता है। ये वो आग है जो खुद को जलाती है। घृणा, किसी से हम घृणा करने लगे, ये अछूत है फलाना,